हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th स्टूडेंट, एक बार फिर आपका दोस्त, आपका टीचर आपके साथ आपका स्वागत मैथ गूगल क्लास में। आज के मेरे इस 5th एडिशन के लेक्चर में एनसीईआरटी बोर्ड वाली सभी प्रॉब्लम्स हम फिर से दोबारा से डिस्कस करेंगे। जो हमने लास्ट टाइम प्रॉब्लम डिस्कस की थी उन प्रॉब्लम से रिलेटेड एनसीईआरटी ज्यादा फोकस था, कुछ बोर्ड से आई हुई प्रॉब्लम फोकस थी। इस मेरे 5th एडिशन में और लगभग इस एडिशन में हम एनसीईआरटी से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। मेरा 6th एडिशन देखना ना भूलें, उसमें मैं आपको बोर्ड में इस साल जो केस स्टडी इंट्रोड्यूस किया गया है वो कैसे बनता है, उसको फ्रेमिंग कैसे किया जाता है, केस स्टडी कैसे सॉल्व किया जाता है, उसका तरीका क्या होता है, मैं आपको सिखाऊंगा। आज का जो ये वीडियो होगा हमारा वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होना चाहिए, लर्निंग बेस्ड नहीं होना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम हम यहाँ पे लेंगे उस प्रॉब्लम का मेन पर्पज होगा हमें मैथ्स समझना है, ना कि मैथ्स करना सीखना है। क्योंकि मैथ्स तो आप सॉल्यूशन के अंदर भी देखेंगे तो आपको स्टेप दिख जाती हैं। तो मेरे वीडियो में आप कोशिश करा करें, जब ट्रिक्स आपको बताता हूँ वो ट्रिक्स आपको बहुत हेल्पफुल होती हैं। आप उन्हीं प्रॉब्लम को बहुत अलग तरीके से कर सकते हैं। तो थोड़ा सा सोचने का तरीका बदलें, करने का तरीका बदलें, और कुछ जो टिप्स हम आपको देते हैं अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम्स आप और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और लास्ट में स्टार्ट करने से पहले वीडियो प्लीज पसंद ना आए तो डिसलाइक जरूर करें, पसंद आए लाइक करें, कुछ कमियां हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, लेकिन अपना ओपिनियन जरूर रखें। आपका ओपिनियन हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होता है। तो चलिए लास्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी की ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड 8.4, उसके अंदर प्योरली सिर्फ आइडेंटिटीज यूज करना है। कैसे आप उन आइडेंटिटीज को यूज करके प्रॉब्लम को शॉर्टली सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 8.4 का, जिसमें आप देखेंगे तो आपको कुछ एक्सप्रेशन दे रखे हैं जो आपको फाइंड करना है किसी एक फंक्शन के रिस्पेक्ट में। इसी क्वेश्चन को मैं अपने एग्जांपल से आपको समझाता हूं। इस एग्जांपल को अगर आप ध्यान से देख लें तो बाकी के सारे टाइप के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। अगर मैंने आपको मान के चलिए क्वेश्चन दिया है कि एक्सप्रेस या टू डिफाइंड, अगर आप बोर्ड की अगर देखें एक्सप्रेस उन्होंने दे रखा है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, मैं ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लेके चलूंगा। चलिए एक्सप्रेस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो विथ रिस्पेक्ट टू साइन एक्स। आपको साइन एक्स के रिस्पेक्ट में सभी रेशियो बताना है। देखिए क्या तरीका होता है इसको बताने का, इसके लिए क्या ट्रिक होता है, क्या रफ वर्क होता है और क्या फेयर वर्क होता है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। थोड़ा सा पेशेंसफुली ध्यान से सुने। इसमें मैक्सिमम काम आपको रफ वर्क में ज्यादा करना है। आपको जो फाइनल वर्क करना है वो कैसे फाइनली रफ वर्क से स्टार्ट होता है। तो जब भी आपको इस तरह का एक फंक्शन दे रखा हो, साइन थीटा दे रखा हो, यहाँ पे साइन एक्स दे रखा हो, मैं यहाँ पे थीटा ले लेता हूँ, ज्यादा आसान होगा समझाना। तो देखिए आप सबसे पहले रफ में साइन थीटा को एक रेशियो के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करें और उसकी जो वैल्यू डिफाइन करें वो x डिफाइन करें। आप जानते हैं हर डिनोमिनेटर के नीचे 1 जरूर होता है, तो इसके नीचे भी 1 होगा। साइन थीटा हमने सपोज करा x। जब आप इस तरह का एक एक्सप्रेशन सपोज करते हैं तो रफ में एक दूसरा काम और करिएगा। देखिए ये कुछ ट्रिक्स हैं जो इस प्रॉब्लम को कैसे इजी बनाती हैं। आप एक छोटा सा राइट ट्रायंगल जरूर बनाएं, यहाँ पे थीटा बनाएं, x का मतलब परपेंडिकुलर, ये रहा आप देख सकते हैं, 1 का मतलब हाइपोटेनियस। पाइथागोरस से जब आप सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब एक काम करिए, आपको सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करना है। मैं आपको बताऊंगा उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान से देखिएगा कितना इजी है। पाइथागोरस से आप इसको कितनी सरल तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, पहला हम रेशियो डिफाइन करते हैं cos थीटा। हम जानते हैं cos थीटा बेस बाय हाइपोटेनियस होता है, इसका मतलब अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 होगा। वी ऑल नो दैट। चलिए ये आपका दोबारा से रफ वर्क ही है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे रखिए साइन थीटा। जैसे ही आप साइन थीटा रखेंगे, आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आपने प्रॉपर्टी जरूर पढ़ा होगा। मैं प्रॉपर्टी मेंशन कर देता हूं यहाँ पे। आप जानते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में 1 होता है। इसका मतलब अगर हम cos थीटा की वैल्यू को निकालना चाहें तो इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, इस पे रूट लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। सो इस एक्सप्रेशन को अब आप यहां पे यूज करें। आपसे बोला गया था कि साइन थीटा के रिस्पेक्ट में सभी एक्सप्रेशन फाइंड करें। मैं साइन थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस को फाइंड कर रहा हूं। आपको बोर्ड एग्जाम में इसको कैसे सॉल्व करना है तो उसका तरीका ये होगा, आप लेके चलेंगे लेट साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स। बस आपको इतना मेंशन करना है, बाकी यहाँ पे आप सब कुछ मेंशन कर दीजिए। तो पहला एक्सप्रेशन आपको मिलेगा, ये आपका रफ वर्क है। अगर आप बोर्ड में रफ वर्क भी शो करते हैं तो देयर इज नो इश्यू, ना करें तो ज्यादा अच्छा है। सो cos थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट, आप देखेंगे आपको जो एक्सप्रेशन मिला वो मिला साइन के रिस्पेक्ट में। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं आपको इसे सॉल्व नहीं करना है, आपको सिर्फ cos थीटा बताना था साइन के रिस्पेक्ट में, आपने बता दिया। ये आपका पहला रेशो कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा रेशो मान के चलिए मैंने लिया दूसरा रेशो tan थीटा। फिर से आप रफ पर आ जाइए, tan थीटा इक्वल्स टू, आप जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप एक काम कर सकते हैं, आपको अगर x के प्लेस पर आप फिर से रखिए साइन थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपके सेटिस्फेक्शन के लिए मैं इसको सॉल्व करके बता रहा हूं। सॉल्व करने पे tan थीटा ही आएगा, लेकिन आपको एज इट इज इसे यहाँ पे कॉपी करना है। आप इसे सॉल्व नहीं करेंगे, पर मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। अगर हम साइन थीटा बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को सॉल्व करें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको देगा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा रूट से बाहर निकलेगा, आप जानते हैं, तो वो बन जाएगा कॉस थीटा। साइन थीटा बाय कॉस थीटा बाय प्रॉपर्टी हम जानते हैं क्या होता है, tan थीटा, जो हमने अपने फर्स्ट सेकंड वीडियोस में सीखा है। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है tan थीटा। मतलब आप यहाँ पे tan थीटा को देखिए साइन के रिस्पेक्ट में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको उसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, जिसमें आप देख सकते हैं दोनों रेशो में tan और cos में दोनों तरफ आपको साइन दिख रहा है, लेकिन सॉल्व करने में आंसर आपको cos और sin tan ही मिलेगा। मैं तीसरा रेशो लेता हूं, अपना तीसरा रेशो लेता हूं sec थीटा, और मेरी बात माने तो आप जानते हैं जो cos का रेसिप्रोकल होता है वही sec होता है। आप इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं टाइम सेविंग के लिए। मैं इसे यहाँ पे ड्राइव करके जरूर बताऊंगा, लेकिन आपको नहीं करना है ये काम। आप 2 बार सॉल्व करने के बाद मैक्सिमम आंसर बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। तो देखिए इसी का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये निकल जाएगा। ऐसे में कॉट का भी अगर देखता हूं तो कॉट इसी का रेसिप्रोकल आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। एक लास्ट और मैं प्रूफ करके यहाँ पे मैं सभी प्रूफ करके बताता हूं आपको। आप देखेंगे साइन थीटा आपने x कंसीडर करा था, अगर आप इसी को रेसिप्रोकल कर दें तो आप जानते हैं जो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है वो कोसेक थीटा होता है। इसका मतलब कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। सो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो मैंने रिप्रेजेंट करे। 1 बाय 1 मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको tan थीटा बताने के बाद मैंने कहा था देखिए सेक आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं बाय प्रॉपर्टी। मैं रफ वर्क में आपको बता रहा हूं। सो सेक थीटा ये आपके सेटिस्फेक्शन के लिए मैं बता रहा हूं होता है हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस। आप x की जगह पे रखेंगे साइन थीटा तो आपको मिल जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। माय डियर स्टूडेंट फिर वही 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको देगा cos स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर निकलेंगे cos थीटा। 1 अपॉन cos थीटा आप जानते हैं अच्छे से क्या होता है sec थीटा। देख सकते हैं आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में जो हमें वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू हमें यहाँ से sec थीटा मिलेगी। सिमिलरली आप जब cot को सॉल्व करेंगे सेम आंसर आएगा, कोसेक को सॉल्व करेंगे सेम आंसर आएगा। आप देख सकते हैं आपने साइन के रिस्पेक्ट में सभी रेशियो को रिप्रेजेंट करा। हो सकता है बोर्ड एग्जाम में आपको इन प्लेस ऑफ साइन थीटा cot थीटा आ जाए, tan थीटा आ जाए, कोसेक थीटा आ जाए, cos थीटा आ जाए। आप कोई रेशियो अगर आप लेते हैं प्रोसीजर आप सेम फॉलो करें, बाकी के रिमेनिंग रेशियो आप निकाल सकते हैं। 8.4 के फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा था sin a tan a cot a निकालना रिस्पेक्ट में देखेंगे cot के, और सेकंड क्वेश्चन में जो आपको दे रखा है उस क्वेश्चन में आपको सभी निकालना है sec के रिस्पेक्ट में। तो सिमिलरली आप निकाल सकते हैं
कि मैंने साइन के रिस्पेक्ट में आपको सिखाया, आप चाहें तो सभी सेक के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। मैं आपको सेकंड क्वेश्चन करके दिखाता हूं। विद रिस्पेक्ट टू साइन थीटा की जगह मैं एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूं और वो क्वेश्चन उसने हमें दे रखा है और वो दे रखा है उसने हमें सेक थीटा के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, फिर वही करना है आपको, सेक थीटा को आपको लेके चलना है। लेट हमने x कंसीडर करा, जैसे ही आप x कंसीडर करेंगे देखिए प्रोसीजर वही रहेगा, साइन के प्लेस पर हम लगा देते हैं सेक थीटा, जिसको आपने x करा है, इसका मतलब इसके नीचे हो गया 1, इस कारण से आपका ये हो जाएगा चेंज। आप जानते हैं सेक का मतलब हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाय बेस, हाइपोटेन्यूस हो गया x, बेस हो गया 1। पाइथागोरस की मदद से आप जब ये निकालेंगे तो परपेंडिकुलर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 1, ये रहा आपका एंगल जो आपने डिफाइन करा थीटा। अब 1 बाय 1 हम सबको रब करते जाते हैं, देखिए आंसर कितनी जल्दी आ जाएगा। पहला मैं निकालता हूं साइन थीटा, आप जानते हैं साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। आई रिपीट अगेन, ये रफ वर्क है, फिर वर्क आप यहां पे करेंगे। आप जानते हैं x की जगह पे आपको क्या रखना है, सेक थीटा रखना है। सो आपने पहला रेशियो यहां पे डिफाइन करा, साइन थीटा हमें मिलेगा जब हम ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे। सो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय, आप देखेंगे, आप देख सकते हैं अगर आपको लगता है कि सर वाकई इससे आंसर हमें उस फॉर्म में मिलेगा, 100% मिलेगा, मैं एक सॉल्व करके दिखा देता हूं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, माय डियर स्टूडेंट्स हमें प्रॉपर्टी याद होना चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है टेन स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं टेन स्क्वायर थीटा बाहर निकलेगा तो बन जाएगा टेन थीटा। फिर यहां से आप फिर से देखिए, आप टेन थीटा को कन्वर्ट कर दीजिए, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, कॉस नीचे चला जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू साइन बाय कॉस है, नीचे ऑलरेडी आप देखेंगे तो सेक भी है, दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा प्रोडक्ट में हमेशा बन देते हैं। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहां से अकेला साइन थीटा बचा। आपको यही पर्पस था कि इसको सॉल्व करने पे साइन थीटा आना चाहिए, आप देखेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा, लेकिन जो रेशियो यूज हुआ वो रेशियो हमने यूज करा सेक थीटा। सिमिलरली चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला एक्सप्रेशन हम यूज करते हैं। सेकेंड एक्सप्रेशन मैंने लिया, मान लीजिए मैं ले लेता हूं टेन थीटा। टेन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर आप देखेंगे तो आपको अंडर रूट में मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1, बेस आप जानते हैं ऑलरेडी आपके पास 1 है। अब आप देखिए टेन थीटा, ये आपका फेर वर्क जो आपको बोर्ड में करना है, इन प्लेस ऑफ एक्स आप क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, सेक थीटा। जैसे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, आप जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट जाएगा, आपका एलएचएस आरएचएस मैच करेगा। ये आपका सेकंड पर्पस था। थर्ड पर्पस बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं आप, आपको कुछ नहीं करना है। आप अगर साइन का रेसिप्रोकल कर दें तो आप जानते हैं वो कोसेक होता है। तो देखिए एक बार अगर आप कोई दो रेशियो निकाल लेते हैं तो बाकी के रेशियो निकालने में आपको रफ वर्क की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आप इसी का रेसिप्रोकल कर दीजिए क्योंकि आप जानते हैं इसका उल्टा कोसेक होता है। यहां से मिल जाएगा तो सेक थीटा ऊपर, ये हो जाएगा नीचे, तो आप देखेंगे यहां से जो आपको मिला वो आपको मिला सेक बाय सेक इसको थीटा माइनस 1। नेक्स्ट आप इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए तो आप जानते हैं कॉट थीटा, ये पूरा रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 नीचे से ऊपर चला जाएगा और न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा। तो आप देखिए यहां से मिला ये टर्म। सो रेशियो नंबर 1, रेशियो नंबर 2, रेशियो नंबर 3, रेशियो नंबर 4, आपका एक रेशियो और बचा है, वो रेशियो बचा है आपका कॉट, सॉरी माय मिस्टेक, क्या बचा है हमारा रेशियो, यस हमारा रेशियो कॉस बचा है। कॉस ले लेते हैं तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय, हम जानते हैं सेक थीटा होता है। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 सभी रेशियो के अंदर हमने क्या यूज करा, हमने एक ही रेशियो यूज करा, वो था सेक थीटा। और सेक थीटा के रिस्पेक्ट में जो वैल्यूज आपके सामने है आप देख सकते हैं, ये रफ वर्क है, प्लीज इसे अवॉइड करें। अगर आप इसे मेंशन भी करते हैं तो ये आपका मेन फंक्शन है जिसे आपको डिफाइन करना है 12th बोर्ड में, वो भी प्रॉपर वे में। तो आपने देखा कितना आसान होता है इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। चलिए अब हम अगली प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको
प्रॉब्लम नंबर 1 और 2 में देखने को मिलती है। थर्ड प्रॉब्लम 90 माइनस थीटा से रिलेटेड है, लेकिन हम डायरेक्ट प्रॉब्लम नंबर 4 डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 4 एक एमसीक्यू बेस्ड प्रॉब्लम है, और एमसीक्यू बेस्ड प्रॉब्लम में मुझे ऐसा लगता है अगर हम उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो आप देखेंगे आपका बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 दे रखा है आपका, चूज द करेक्ट ऑप्शन, और एक एक्सप्रेशन आपके पास में है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। सो 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर ये आपके सामने एक्सप्रेशन है, आपको इसे सॉल्व करना है। मुझे लगता है इसका आंसर बहुत जल्दी निकाल सकते हैं आप यहां से 9 बाहर निकाल दीजिए और याद करने की कोशिश करें, क्या ये फॉर्मूला आपने कभी स्क्वायर के अंदर जो मैंने ड्राइव कराया था वो अगर आपने उसकी प्रैक्टिस करी है तो आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे बोर्ड पे मेंशन कर रहा हूं, आप जरूर देखें। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये की प्रॉपर्टी है। अगर tan स्क्वायर थीटा राइट हैंड साइड से हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में 1। आप देख सकते हैं सेम आइडेंटिटी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर आप इस आइडेंटिटी को यहाँ पे यूज करते हैं तो यहां से आपको मिलेगा 1। बोर्ड एग्जाम में से मेंशन करना ना भूलें। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 9 into 1 जो फाइनल आंसर आपका निकल के आएगा 9। अगर इसका ऑप्शन चेक किया जाए, जो ऑप्शन निकल के आएगा वो ऑप्शन हम देखते हैं 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3rd 4। इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, जिसके अंदर आप देखेंगे हमें जो प्रूफ करना था उसका आंसर है 9, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट लगा लीजिए। चलिए इसी का एक पार्ट और दे रखा है, उस पार्ट को भी जरूर सॉल्व करेंगे। इन पार्ट के अंदर मैं आपको कुछ ट्रिक बताऊंगा। आप जो हम प्रॉब्लम लेंगे उसमें आपको डिनोमिनेटर पे ज्यादा फोकस करना है। अगर आपको कुछ फंक्शन सॉल्व करके डिनोमिनेटर में सेम रेशो मिलता है, आप वो ट्रिक लगाएं, उससे आंसर्स जल्दी आते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, इसको रहने देते हैं, हो सकता है इसमें एक प्रॉपर्टी की जरूरत बढ़ जाए। अगला जो क्वेश्चन हमें दे रखा है वो क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। 1 plus tan थीटा प्लस sec थीटा इन द 1 plus tan थीटा प्लस sec थीटा। देखिए पहला ब्रैकेट 3 टर्म्स दे रखी हैं 1 2 एंड 3। आपको सेकंड ब्रैकेट जो दे रखा है, सेकंड ब्रैकेट के अंदर आप देखेंगे 1 प्लस cot थीटा माइनस का cosec थीटा। तो 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जैसा कि मैंने फोकस करा, हम डायरेक्ट इनको सॉल्व करेंगे, लेकिन हमें निकालना क्या है तो हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है कि इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके सेक आएगा, टेन आएगा, साइन आएगा या कॉस आएगा, कोसेक, इस तरह कुछ हमें ऑप्शंस दे रखे। तो एनसीईआरटी का ये 4th नंबर का प्रॉब्लम। कभी भी इस तरह के ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट ना करें, इससे अच्छा है आप ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज लगाएं। और मुझे ऐसा लगता है इन दोनों को सिंप्लीफाई करने पे नीचे कॉस मिलेगा, इन दोनों को सिंप्लीफाई करने पे नीचे साइन मिलेगा। हम वही ट्रिक लगाते हैं, तो 1 प्लस टेन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये एक तरीका है इस तरह की प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने का। आपको मैं कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बता रहा हूं, मैं आपको तरीके बता रहा हूं जिससे हम आंसर जल्दी ला सकते हैं। तो देखिए यहां से मिला आपको कॉस थीटा, इनटू करके भी इसका आंसर पॉसिबल है, लेकिन प्रोसीजर बहुत बड़ा होगा। नाउ 1 प्लस कॉस थीटा, आप देखेंगे दोनों के नीचे साइन था, इसलिए मैंने इस मेथड को ज्यादा प्रेफरेंस दिया। आप भी इस मेथड को एक बार करके देखिए, आपको कुछ ना कुछ इसमें ज्यादा इजी लगेगा। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, यहां से जब आप एलसीएम लेंगे तो देखिए 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 नीचे मिला कॉस थीटा। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस, दोनों के अंदर डिनोमिनेटर सेम है, कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब एक काम करिए, आप एलसीएम लीजिए। आपने एलसीएम लिया तो यहां से मिला आपको कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस का 1। यहां पे मुझे लगता है ये माइनस होना चाहिए, दिस इज माय मिस्टेक। और आप देखेंगे यहां से मिला हमें cos थीटा। सिमिलरली आप जब इसका एलसीएम लेंगे, मैं cos पहले लिख रहा हूं, प्लस में है, हम लिख सकते हैं ताकि मैं आपको कुछ समझा सकूं कि मैं किस पॉइंट पे फोकस करना चाहता हूं। अब आप देखेंगे तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट, इस पूरी टर्म को अगर हम a मान लें, इस पूरी टर्म को अगर हम b मान लें, इस पूरी टर्म को अगर हम a मान लें,
इस पूरी टर्म को हम b मान लें तो हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी एंड a माइनस बी होता है। और आप देख सकते हैं कि दोनों टर्म आपको यहाँ दिखाई देगी। कई बार हमें होता है क्लास 10 के अंदर 3 टर्म्स आती हैं, आने वाले क्वेश्चन में भी ऐसा होगा, जिसमें ये सबसे आसान तरीका होता है। इस फॉर्मूले से आप मैक्सिमम प्रॉब्लम बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो a प्लस बी a माइनस बी, हम यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो हमें यहाँ से मिलेगा a होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन याद रखें डिनोमिनेटर का इंटू करना ना भूलें, cos थीटा इंटू sin थीटा। अब आप देखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab मैंने यहाँ पे अप्लाई करा, सो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा sin थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा इंटू में sin थीटा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें इस एक्सप्रेशन को तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये रहा माइनस का 1। आप डायरेक्ट इसे कैंसिल कर सकते हैं और नहीं तो इसकी वैल्यू रख के भी आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। मैं यहाँ इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। जैसे आप इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ से मिलेगा 1 प्लस 2 cos थीटा। और बोर्ड में जब भी आप ये आइडेंटिटी यूज करें पास में जरूर मेंशन करें, क्योंकि बोर्ड में आप जब आइडेंटिटी मेंशन करते हैं उसकी मार्किंग होती है। आप इसे कैंसिल करेंगे, नीचे मिला cos थीटा इंटू sin थीटा। जब इस प्रॉब्लम को हम इसके आगे बढ़ाते हैं, देखिए मैं यहाँ पे इसको आगे बढ़ा रहा हूँ इस प्रॉब्लम को, माइनस से माइनस कैंसिल, हमें मिला 2 cos थीटा इंटू sin थीटा। ऊपर की तीनों टर्म प्रोडक्ट में है, नीचे की दोनों टर्म प्रोडक्ट में है, हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल करेंगे तो रिमेनिंग वैल्यू आएगी 2, रिमेनिंग वैल्यू 2 का मतलब होता है ऑप्शन चेक करना, और इसका जो ऑप्शन मिलेगा वो इसका ऑप्शन होगा हमारे पास ऑप्शन सी, जिसका आंसर है 2। तो देखिए हमने इसको सॉल्व करा, इसकी जो वैल्यू आई वो हमारे पास 2 वैल्यू आई। आगे बढ़ते हैं, अगला वाला प्रॉब्लम वो भी लगभग कुछ ऐसा ही होगा, उसको भी ले लेते हैं हम सामने और उसके बाद में फिर हम उससे रिलेटेड नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। चलिए अगला प्रॉब्लम लेते हैं, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। उसमें दे रखा है उन्होंने sec a प्लस 10a और 1 माइनस sin a। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे sec a प्लस 10a का डिनोमिनेटर सोचिए क्या होगा, दोनों का डिनोमिनेटर इस बार cos होगा, तो कोशिश वही करें जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, आंसर जरूर आएगा। और चलिए उसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करा, वही ट्रिक का यूज करा, sec a प्लस 10a नाउ द सेकंड इज, और हमने सेकंड निकाला, सेकंड हमारा था 1 sin a। और चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहां से सॉल्व करेंगे तो 1 बाय cos a, यहां से करेंगे sin a। थोड़ा सा फोकस करें जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम था, इसलिए मैंने ये प्रॉपर्टी लगाना ज्यादा अच्छा समझा। प्रोडक्ट के लिए ना जाएं, तरीका लगाएं, तरीका ये सही है। अब आप देखेंगे तो 1 प्लस sin a एंड 1 माइनस sin a, अगर गौर से देखें तो ये फॉर्मूला ये दिख रहा है आपको सामने, और नीचे आपको क्या मिलेगा, दोनों का डिनोमिनेटर से आपको सिर्फ cos मिलना है। गौर से देखिए a प्लस बी मतलब a प्लस बी, a माइनस बी मीन्स a माइनस बी। आप यहाँ पे फिर ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर a डिवाइडेड बाय cos a। 1 माइनस sin स्क्वायर a, हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो माय डियर स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी रेडी रखिए, बताइए क्या प्रॉपर्टी आप इसमें लगा सकते हैं। सोचिए 1 माइनस sin स्क्वायर a का मतलब हो जाएगा cos स्क्वायर a। cos स्क्वायर a का मतलब होता है हमारे पास 2 cos का होना, और नीचे हमारे पास एक cos है मतलब एक कम हो जाएगा, अकेला जो आपके पास बचेगा वो मात्र बचेगा cos a। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं इसका आंसर सही क्या होना चाहिए, और इसका आंसर जब आप देखेंगे तो इसके आंसर में आपको मिलेगा कि सेक मिलेगा कहीं और cos में मिलेगा। तो देखिए हमने cos मिला है, इसका मतलब इसका आंसर डी होगा। डी ऑप्शन को आप टिक कर लीजिए। और इसका जो अगला प्रॉब्लम है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा के आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं करके दिखा रहा हूं, आप ध्यान से देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। हम इतना पोर्शन रब कर देते हैं और इस क्वेश्चन में देखेंगे तो वो प्रॉपर्टी लगा के आप कितनी जल्दी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आपको दे रखा है
नेक्स्ट प्रॉब्लम फोर्थ का फोर्थ पार्ट 1 प्लस टेन स्क्वायर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। थोड़ा रेडी रहे, आपको अगर इसकी प्रॉपर्टी याद है तो सोचिए क्या लगा सकते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। 1 प्लस टेन स्क्वायर का मतलब क्या होगा, आप प्रॉपर्टी याद करेंगे तो सेक स्क्वायर ए मिलेगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए मींस आपको मिलेगा कोसेक स्क्वायर ए। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहां से मिला सेक स्क्वायर ए, यहां से मिलेगा कोसेक स्क्वायर ए। लेकिन जब आप इसके आंसर तक देखेंगे तो इस तरह का एक भी आंसर आपको मैच नहीं करता हुआ मिलेगा। इसका मतलब आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि इसको कन्वर्ट करना है। आप देखेंगे तो कन्वर्जन लगेगा, मतलब मैं सेक स्क्वायर ए को लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो इसको लिखने से पहले मैं इसका थोड़ा सा तरीका बदलूंगा। सेक स्क्वायर ए, क्योंकि आप 10th क्लास के बच्चे हैं, कुछ थोड़ा सा अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो अब हम नहीं समझ पाते हैं। तो देखिए ये प्रोडक्ट में था, अभी भी प्रोडक्ट नहीं है। सेक स्क्वायर को मैंने मेंशन करा, आप देखेंगे तो सेक स्क्वायर बन जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर ए। और आप देखिए 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर को मैंने मेंशन करा तो वो बन जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब आप जानते हैं साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, हम इसको मेंशन कर सकते हैं साइन ए बाय कॉस ए। और आप चाहें तो एक बार ही स्क्वायर लगा दीजिए क्योंकि दोनों के पास स्क्वायर है। साइन थीटा बाय कॉस थीटा याद करिए, हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, टेन थीटा होता है। आई रिपीट अगेन, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। इसको भी सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या मिल जाएगा, टेन ए, थीटा की जगह ए है, ए लगा दीजिए। स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दीजिए। आंसर देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो हम देखेंगे ऑप्शन ए बी सी डी, सही आंसर होगा इसका डी, जिसमें आप देखेंगे इसको जो दे रखा है वो टेन स्क्वायर ए के रिस्पेक्ट में दे रखा है। ये आपका आंसर निकल के आ गया। आपने देखा कितने इजी तरीके से हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 5। यूजुअली यहां से कुछ बच्चों को थोड़ी दिक्कत आती है कि इसमें थोड़ा सा एक्सप्रेशन बड़ा होता है, मेथड कुछ डिफरेंट लगानी पड़ती है। और मान के चलिए अगर आपके पास आइडेंटिटीज बहुत अच्छे से क्लियर है, आप आइडेंटिटीज जानते हैं, आसानी से आप इनको लगा सकते हैं। और हमेशा एक रूल याद रखें, आपको कोई भी टीचर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाए, आप अपने लेवल पे थिंकिंग करना ना सोचें। जब आप थिंकिंग करते हैं और आसान तरीके से आप उनको सॉल्व करते हैं तो आप इसे समझें, इसको सुनें, लेकिन प्लीज अपना अप्रोच न भूलें, इसको याद नहीं करें। मैंने स्टार्टिंग में कहा था आपको मैं गणित याद नहीं कराना चाहता, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। सीखने का तरीका ये कि आप उसको अप्लाई करें, हो सकता है आप इससे भी बेहतर तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, जो इस वीडियो का पर्पस है। चलिए इसका एक 5th नंबर का प्रॉब्लम है, उसको डिस्कस करेंगे। फिर वही ट्रिक रहेगा कि उसमें क्या सरल तरीका हो सकता है। 5th का फर्स्ट प्रॉब्लम दे रखा है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर में। सो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर में जब आप करते हैं तो देखिए हमें उसमें क्या निकालना है, उसमें सॉल्व करना है 1 माइनस कॉस थीटा, हमें सॉल्व करना है 1 प्लस कॉस थीटा। करने का तरीका हो सकता है आप सोचेंगे इसको स्क्वायर खोलना है, पर मैं सलाह दूंगा एक बार डिनोमिनेटर चेक कर लीजिए। डिनोमिनेटर में यहाँ पे भी अगर हम कन्वर्ट करते हैं 1 बाय साइन थीटा, इसे कन्वर्ट करेंगे कॉस थीटा बाय साइन थीटा, मतलब आप प्लीज इसे स्क्वायर ओपन ना करें। यहाँ से मिल जाएगा 1 बाय साइन थीटा, इसे मिल जाएगा यहाँ से कॉस थीटा बाय साइन थीटा। और आप देखेंगे बिना स्क्वायरिंग करे हमने इसको सॉल्व करा, LHS पार्ट लिया, RHS नहीं लेंगे, उसको सॉल्व करके लाएंगे। दोनों के डिनोमिनेटर सेम थे, मतलब 1 माइनस का कॉस थीटा। इस बार मैं स्क्वायर जान करके अलग कर रहा हूं ताकि मैं आंसर तक पहुंच सकूं। ऐसी प्रॉब्लम में हमें ये देखना है कि हमें लाना क्या है। हमें चाहिए 1 माइनस कॉस थीटा। आप देखेंगे मुझे 1 माइनस कॉस थीटा 2 टाइम्स मिला है, मैं चाहता हूं कि उसको मैं चेंज ना करूं। नीचे मुझे चाहिए 1 प्लस कॉस थीटा, और मुझे ऐसा लगता है साइन स्क्वायर थीटा के अंदर हम कुछ चेंज कर सकते हैं। चलिए इसके अंदर हम कुछ चेंज करते हैं। हमने इसको आगे सॉल्व करा, जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा ये रहा होल स्क्वायर। क्या हम साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? बिल्कुल हम ऐसा लिख सकते हैं। जब आप इसको ऐसा लिखते हैं तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, और हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी होता है ए प्लस बी और a माइनस बी। और आप देखेंगे ये फॉर्मूला लगा कि इस प्रॉब्लम को हम कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए एंड लगभग हो चुका है, इस क्वेश्चन का आंसर आने वाला है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा
ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, अगेन ब्रैकेट में, ऊपर हमारे पास में 2 पावर का है, नीचे हमारे पास 1 है, आप 1 कैंसिल कर दीजिए। जैसे ही आप कैंसिल करेंगे तो आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा, देखिए बिना स्क्वायरिंग करे, बिना कुछ करे आपने ये आंसर निकाल लिया। बट इसमें आपको क्या ध्यान रखना था, अगर डिनोमिनेटर सेम है, यही एक इसका कंसेप्ट है, ट्रिक है, अगर है तो प्लीज अवॉइड करें। और इसका आंसर देखें आपके सामने कितनी इजीली आ गया। तो ये आपके सामने था इसका पहला प्रॉब्लम। इसी से रिलेटेड चलिए दूसरा प्रॉब्लम भी डिस्कस करते हैं। सेकंड प्रॉब्लम में हमें दे रखा है एक 2 फ्रैक्शन, दोनों के बीच है एडिशन, और हमें जो आंसर निकाल के लाना है वो हमें आंसर निकालना है 2 sec a। ट्राई करते हैं इसका आंसर। चलिए तो इसका अगला प्रॉब्लम आप देखेंगे तो इसके नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपको दे रखा है cos a डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin a। मुझे ऐसा लगता है हम इसको रेशनलाइजिंग कर सकते हैं और बिना रेशनलाइजिंग के भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से आपको इसका आंसर मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है शायद हम इसको एलसीएम ले ले तो हो सकता है हमें और जल्दी आंसर मिल जाए। तरीका आप कुछ भी अप्लाई करें, दोनों तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसकी इक्वल्स टू में जो हमें चाहिए वो हमें चाहिए 2 और हमें चाहिए सेकेंड। चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। करना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर आप करते हैं, मुझे लगता है यहाँ प्लस होना चाहिए, ये मैंने माइनस लगा दिया, इसको करेक्ट कर लेता हूँ। देखिए अगर आप एलसीएम लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई आपने इसमें करा तो यहाँ से मिलेगा कॉस स्क्वायर, और इस पूरी टर्म का जब आप इस पूरी टर्म में करेंगे तो आप जानते हैं दोनों टर्म एक जैसी हैं, हम स्टार्टिंग में से होल स्क्वायर लिख देते हैं, साथ में इन दोनों का प्रोडक्ट। ये भी एक तरीका होता है एलसीएम लेने का, आप ऐसे भी एलसीएम ले सकते हैं। चलिए a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई करते हैं, तो यहां से मिलेगा cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a, मैंने पहले लिख दिया, 1 बाद में, और 2 sin a एंड cos। आप देखेंगे तो नीचे आपको मिल जाएगा 1 प्लस sin a इनटू में cos a। आप देख सकते हैं cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a, इसका मतलब यहां से मिला आपको 1 1 और 1 हो जाएगा 2, तो 1 प्लस 2 sin a cos a। अपनी बोर्ड की कॉपी में प्रॉपर्टी आप जब भी लगाएं लिखना ना भूलें कि ये प्रॉपर्टी आप कहां से लेकर आए। आप देखेंगे तो यहां से आपको मिलेगा cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a इक्वल्स टू में क्या होता है 1 होता है। 1 प्लस 1 आपको मिला यहां से 2, तो माय डियर स्टूडेंट्स 2 प्लस 2 sin a cos a डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin a। आप देखेंगे तो यहां से मिला cos a। आप एक काम कर सकते हैं, यहां से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, और नीचे मुझे लगता है अब हम चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं हमें क्या आंसर मिलता है इसका। मुझे शायद ये cos नहीं लिखना चाहिए था, ये मुझसे गलती हो गई। दिस इज अगेन माय मिस्टेक, आई एम सॉरी, बाय मिस्टेक इट हैपेंड। सो ये मैंने करेक्ट कर लिया है, आप भी जरूर करेक्ट कर लीजिएगा। और यहां से जब आप 2 बाहर निकालेंगे तो यहां से मिलेगा 1 प्लस sin a, नीचे आपको मिल जाएगा आपका डिनोमिनेटर, और ये रहा cos a। आप देख सकते हैं दोनों टर्म प्रोडक्ट में, नीचे दोनों टर्म प्रोडक्ट में, मतलब आप कैंसिल कट कर सकते हैं। आपने इसे कट करा, जैसे आप कट करेंगे ऊपर मिला 2, नीचे मिला cos a, लेकिन आप जानते हैं आपको sec चाहिए था। ध्यान से देखिएगा 1 अपॉन cos a, 1 बाय cos a जो होता है वो होता है sec, तो फाइनल आंसर मिला 2 sec। और ये तो आप देखेंगे कितना आसान तरीके से हमने इसका जो आंसर निकाला वो आंसर निकला हमारा। चलिए इसी प्रकार से एक प्रॉब्लम और डिस्कस करते हैं हम इसके अंदर। मेरी अगली प्रॉब्लम, यूजुअली मैंने देखा है ये प्रॉब्लम बच्चों को बहुत परेशान करती है, tan थीटा 1 माइनस cot थीटा, बट मुझे लगता है ऐसा कुछ तरीका है, उस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, उसको रब कर देता हूं। नाउ द थर्ड प्रॉब्लम, जो मैक्सिमम बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है इस तरह की प्रॉब्लम में, इनसे नहीं बनते हैं क्वेश्चन, या वो भी गलती कर देते हैं। सो स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को। इसमें दे रखा है tan थीटा 1 माइनस cot थीटा। सो tan थीटा 1 माइनस cot थीटा, आगे दे रखा है आपको प्लस का cot थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे आपको डेटा दे रखा है माय डियर स्टूडेंट 1 माइनस tan थीटा, तो आप देखेंगे 1 माइनस का tan थीटा।
हमें जो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके लाना है, हमें जिसका आंसर चाहिए वो हमें चाहिए 1 प्लस सेक थीटा इंटू में आप देखेंगे कोसेक थीटा। सो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये एक्सप्रेशन पास। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। टेकिंग एलएचएस पार्ट, इस तरह फिर से हमने एलएचएस लिया, लेकिन आप देखेंगे तो इस बार कॉट है, यहाँ पे 10 है। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार फिर हमें डिनोमिनेटर सेम करना चाहिए, शायद हम आंसर तक जल्दी पहुंच जाएं। तो मैं कुछ चेंज करूंगा, आप देखिएगा हमने ये टेकिंग एलएचएस सॉल्व करा, 10 थीटा नो चेंज, 1 माइनस कॉट थीटा को मैंने मेंशन करा 10 थीटा, इसी तरह नोटिस करें। और यहां से मिलेगा प्लस, ये मिला कॉट थीटा, ये रहा 1 माइनस का tan थीटा। अब एक काम कीजिए, आप यहां से काम करने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा और ये tan ऊपर चला जाएगा, तो आप देखेंगे tan एक और मिल गया तो ऊपर हो गया स्क्वायर, नीचे मिल गया tan थीटा माइनस का 1। लेकिन जब आप नोटिस करेंगे तो tan थीटा माइनस 1 यहां से मिला, यहां दे रखा है 1 माइनस tan थीटा, मतलब दोनों के अंदर आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। अब एक काम करें, आप दोनों के अंदर जो वेरिएशंस आपको देखने को मिल रहा है वो वेरिएशंस हम देखते हैं हमें क्या मिल रहा है यहां से। तो चलिए चेक करते हैं। यहां से मैंने अगर माइनस कॉमन लिया तो देखिए माइनस हो जाएगा, आप समझ गए होंगे मैं क्या सिखाना चाहता हूं आपको। ये प्लस है और ये माइनस हो जाएगा जब मैं माइनस कॉमन लेता हूं। पर्पज आप समझ गए होंगे, मुझे आपको ये सिखाना है कि दोनों डिनोमिनेटर हम एक कैसे कर सकते हैं, ये इसमें ट्रिक था। अब मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ दिक्कत आएगी। सो देखिए tan स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट थीटा एंड tan थीटा। आज मेरे सभी इस क्वेश्चंस में मैंने आपको सबसे ज्यादा फोकस करा है कि प्लीज आप डिनोमिनेटर को ध्यान से देखें, डिनोमिनेटर सेम ला सकते हैं तो प्रॉब्लम तक बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। पर यही एक तरीका नहीं है, इसके बहुत तरीके हैं, बट वी आर अप्रोचिंग स्टेप बाय स्टेप माय डियर स्टूडेंट। अब एक काम करिए, आपका आंसर 10 कॉट में नहीं है, इसका मतलब आपको कन्वर्ट तो करना पड़ेगा। अब समय आ गया, इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए। सो आप tan स्क्वायर थीटा को मेंशन कर सकते हैं sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा। माय डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा बच्चों cos थीटा sin थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस का 1। देखिए आपके सामने, इसको मैंने ओपन कर दिया। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आप फिर वही करेंगे, आप लेंगे बच्चों एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए आपने इसका इसमें इनटू और इसका इसमें इनटू, ये इनका इसमें, ये भी एक तरीका है। जैसा मैंने आपसे बोला तो हो जाएगा sin क्यूब थीटा माइनस, क्योंकि ये 2 टाइम्स है, इधर होके ये 3 टाइम्स हो जाएगा, यहाँ 2 टाइम्स है, इधर 1 टाइम है, इनटू होके ये क्यूब हो जाएगा। और आप देखेंगे यहां से मिल जाएगा cos स्क्वायर थीटा इनटू में sin थीटा होल डिवाइडेड बाय, नीचे भी आप एलसीएम लेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपको मिलेगा sin थीटा माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है, आप जानते हैं टर्म होके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, जैसे ही हम देखते हैं। बट इससे पहले मैं आपको कुछ एडिशनल चीजें बताना चाहता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब की प्रॉपर्टी, तो आप जानते हैं ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। मुझे लगता है आप यहाँ पे प्रॉपर्टी एक साथ लगा दीजिए और इसको ऊपर ले जाइए, आप एक स्टेप बचा सकते हैं। सो ए क्यूब माइनस बी क्यूब आप लिख सकते हैं sin थीटा माइनस cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, आप देख सकते हैं एक ही जगह, प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा होल डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा इंटू sin थीटा इंटू cos ऊपर चला गया और नीचे आपको मिल गया sin थीटा माइनस cos थीटा। देखिए कितना आसान है। प्रॉपर्टी लगाने के बाद माय डियर स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आप ये प्रोडक्ट सब में है, इसको आप इससे कैंसिल कर दीजिए। आप देख सकते हैं ये पूरी टर्म इस टर्म को कैंसिल कर देगी। मैं नहीं कर रहा हूं, आप जरूर कर दीजिएगा। आपके पास यहाँ पे एक कॉस है, यहाँ आपके पास दोनों कॉस है, सब प्रोडक्ट में आप कैंसिल कर सकते हैं। सो आप देखेंगे एक ये, आप यहां से एक इसको कैंसिल कर देंगे इस टर्म वाले को, तो आप देखेंगे आपके पास क्या बचा, तो आपके पास बचेगा एक ये एक्सप्रेशन। अगेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्रॉपर्टी याद कीजिए, 1 यहां से मिला प्लस आप देखेंगे साइन थीटा
इंटू में cos थीटा। तो देखिए ये टर्म आपने कैंसिल कर दी, यहां से आपको 1 मिला, यहां से sin थीटा cos थीटा, अकेला आपको मिलेगा cos थीटा, जो सॉरी माय मिस्टेक, अकेला ये cos थीटा नीचे कटने के बाद मिला cos थीटा इंटू sin थीटा। मुझे लगता है अगली स्टेप में आपको आपका आंसर दिख जाएगा। आप देखेंगे तो न्यूमरेटर में दोनों टर्म है, डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर दीजिए, अलग अलग सेपरेट कर दीजिए, आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको सेपरेट करेंगे तो 1 बाय आपको मिलेगा cos थीटा एंड sin थीटा, और प्लस का साइन बीच में है, देखिए बीच में प्लस का साइन लगा दीजिए, sin थीटा cos थीटा। आप जानते हैं यहां से आपको कट होके 1 मिलेगा, देखिए आपको 1 ही चाहिए था, आपको 1 मिल गया। 1 अपॉन cos थीटा आप जानते हैं होता है sec थीटा, 1 अपॉन sin थीटा आप जानते हैं होता है cosec थीटा। आप देखिए प्रोडक्ट में है इसलिए हम इसको यूज कर सकते हैं। तो यहां से मिलेगा मेरे बच्चों sec थीटा, यहां से मिला cosec थीटा प्लस 1, आप देखेंगे तो आप देखिए आंसर आएगा। तो इस वीडियो में आपने ये देखा कि मैंने आज जितनी भी प्रॉब्लम डिस्कस करी उसमें मैंने ज्यादातर आपको डिनोमिनेटर पे बोला कि आप उस पर फोकस करें। डिनोमिनेटर में आपने जितना ज्यादा फोकस करा आप देखेंगे उतनी जल्दी आंसर आ गया। मैक्सिमम क्वेश्चन ब्रैकेट से रिलेटेड थे, बिना ब्रैकेट बिना पावर हमने उनको सॉल्व करा। यही मेरा आज की इस वीडियो का पर्पस था। आज की वीडियो में बस इतना ही। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं इस रिलेटेड एक दो प्रॉब्लम और डिस्कस करूंगा। फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो में जैसा मैंने आपसे कहा था, देखना ना भूलें, हम केस स्टडी बनाना सीखेंगे, हम करना सीखेंगे। और मैं प्रॉमिस करता हूं आपको, अगर आपने उस वीडियो को ध्यान से देखा, आप खुद नंबर ऑफ केस स्टडी बना सकते हैं। किसी बुक की आपको कोई डिपेंडेंसी नहीं है, आप खुद उससे बना सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज लाइक करें, डिसलाइक करें, पर अपना कमेंट जरूर दें। और इंप्रूवमेंट के लिए कोई सजेशन दे सकते हैं तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।